Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from project planning and construction management, which is objective of EMD and security deposit for tender. ठीक है। तो हमने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में यानी ईएमडी के बारे में पिछले सेशन में पढ़ा था कि ईएमडी क्या होती है, कि हम क्या करते हैं जब भी हमको टेंडर हमको फिल करना होता है, एक अर्नेस्ट एक मनी का अमाउंट क्या करना पड़ता है वहां पर उस टेंडर के साथ सबमिट करना पड़ता है। वो मनी जो होती है वो उस वर्क की एस्टिमेटेड कॉस्ट की 1 से लेके 2% तक के बीच में कुछ भी कॉस्ट हो सकती है जो हमको वहां पे सबमिट करानी है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहलाती है। ठीक है, अब इसको डिपॉजिट कराने के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कलेक्ट करने के जो भी ऑनर है उसको कलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन अननेसेसरी कंपटीशन। दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई एक वर्क है जो कि लोअर जिनका फाइनेंशियल पोजीशन जिस कॉन्ट्रैक्टर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लोअर है। ठीक है, वो जिनका मतलब उनके पास फाइनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं है कि वो उस वर्क को कंप्लीट कर सकें, तो वो क्या कर रहे हैं कि उन कॉन्ट्रैक्टर को वहीं पे स्टॉप कर दे कि उनके पास इतना मनी नहीं है, जितना उन्होंने अमाउंट बोला है कि इतना तो हमारे पास अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो वो उनके लिए एज अ लिमिट है कि इसके ऊपर के ही कॉन्ट्रैक्टर जिनका फाइनेंशियल अच्छा है वो ही आ सकते हैं, इसके नीचे के लोएस्ट जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी अच्छी नहीं है वो उस टेंडर को सबमिट नहीं करते। तो ये क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्शन दे देता है, एक क्लियरेंस दे देता है कॉन्ट्रैक्टर्स की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग कि वर्क जो है वो हाईएस्ट वर्क है, तो इसमें इतना लेवल का ही कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तो वो क्या करते हैं यहीं पे रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं ताकि जो लोएस्ट फाइनेंशियल वाले हैं वो यहाँ पर क्या करें, स्टैंडर्ड को फिल ना करें, अननेसेसरी क्या करें, कंपटीशन को ना बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा, उनको मनी डिपॉजिट करनी भी नहीं पड़ेगी, वहीं पे वो उस अर्नेस्ट मनी को देख के क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे कि हाँ ठीक है इसके ऊपर वाले ही काम करने हैं, इसके नीचे वाले नहीं काम करने हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये एक रैंक है या फिर एक तरह से एक ये लिमिट है जो कि क्या करती है दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल उनकी फाइनेंशियल पोजिशन के अकॉर्डिंग काम करने में मदद करती है, टेंडर फिल करने में मदद करता है। ठीक है, पनिशमेंट भी ऑब्जेक्टिव इसका पनिशमेंट भी है। अगर मान लीजिए कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो वर्क करना तो नहीं चाहता और उसने क्या किया, फिल कर दिया, लो रेट्स के साथ फिल कर दिया, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाता है कि आपने ये करा ही क्यों, जब आपका इंटेंशन ही नहीं था ये काम करने का और यहाँ पे आपके लो रेट्स भी आ रहे हैं, तो आपने ये किया ही कि, तो क्या करते हैं ऑनर क्या करता है उसको उसकी जो ईएमडी है उसको फोरफिएटेड कटिंग कर लेता है, उसको वापस नहीं देता। ठीक है, और इसके साथ साथ कंपेंसेशन के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कंपेंसेशन दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई एक लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उस वर्क को करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये काम अब आप करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर अब ये काम नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर था उसने जो ईएमडी डिपॉजिट कराई थी उसको क्या करेंगे, फोरफिएटेड कर देंगे, उसको वापस नहीं दिया जाएगा और सेकंड कॉन्ट्रैक्टर की से काम कराया जाएगा। जो भी काम किसका था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर का था, वो से काम कराया जाएगा। तो ये क्या है, ईएमडी हमारा क्या करता है, ये तीनों चीज हमारे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ मनी रखते हैं। हर चीज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूरी होता है, तो ये वर्क के लिए भी क्या होता है, जो भी ऑनर है जो भी वर्क कराना चाहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को साइन कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना जरूरी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो क्या करता है कि एक अमाउंट फिक्स कर लिया उसने, जो कि जनरली 5 to 10% एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5 to 10% होता है। ठीक है, तो वो क्या कर लिया, उसने एक अमाउंट फिक्स कर लिया और उसके बाद उस वर्क पे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हुआ उस टेंडर की बिडिंग से, जो भी कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हुआ उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आपको 5 to 10% में जो भी उसने फिक्स किया अमाउंट एस्टिमेटेड कॉस्ट का वो आपको पे करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, ताकि जो वर्क है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी काम वैसे नहीं चलता जैसे कि चलना चाहिए था, या कॉन्ट्रैक्टर की कोई भी गलती है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्या करेगा, ऑनर अपना काम करेगा, जो भी डैमेजेस होगा वो उस मनी को यूज करेगा। ठीक है, so security money is the amount of money which is deposited by contractor to the owner before awarding a work whose standard has been accepted in order to render himself liable the department to pay
compensation amounting to the part or whole of his security deposit if the work is not carried according to the स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अगर उस जो भी स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो वो सारा अमाउंट ले लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके डैमेजेस हुए या जो भी काम दोबारा वैसे होना था उसमें जितना भी मनी लगेगा वो उसके मनी से लगाया जाता है। तो ये सारा काम क्या होता है, उससे ये कोई भी काम होने से पहले टेंडर जब आपका पास हो जाता है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर का के लिए टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसके लिए ये काम किया जाता है। उसको बोला जाता है कि आपको ये वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, उसके बाद ही आप वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो और साथ के साथ ईएमडी भी उसको डिपॉजिट करनी पड़ती है जो कि टेंडर के साथ होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा एक वर्क है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है मेरा, तो वो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा काम वैसा ही हुआ जैसा कि स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए थे, जैसा कि हर एक काम होना चाहिए था और विद इन टाइम वो काम कंप्लीट हो गया, तो ये जो सिक्योरिटी मनी कॉन्ट्रैक्टर ने डिपॉजिट कराई है वो वापस कर दी जाती है। लेकिन इस सिक्योरिटी मनी पे कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता। ये जितनी मान लीजिए एक्स अमाउंट किसी कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट कराया, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क उसको एक्स अमाउंट ही वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। बट इफ मान लो कि कोई भी ऐसा काम है जो या टर्म है या कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, पूरा तरह से सही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो फेल हो गया अपने काम को करने के लिए, तो उसके एसडी को क्या कर लिया जाता है, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या किया जाता है, फोरफिएटेड कर लिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो भी उसने फॉल्ट करी है उस कंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई है उससे उसकी मदद से क्या किया जाता है, उस काम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है, ताकि और ताकि रिकंस्ट्रक्ट क्यों करा, उसी अमाउंट से क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो गलती किसकी है, कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर ने सही टाइम पे नहीं किया या गलत इंस्ट्रक्शंस के साथ कर दिया या कोई डैमेजेस हो गया, जो भी कंपनी ने क्या किया था, जो भी मशीन्स दी थी या कुछ भी दिए थे उसमें कोई भी डैमेजेस हो गया, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको उसी की सिक्योरिटी डिपॉजिट से उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या क्या मेन रीजन है, सबसे पहला है डिपॉजिट फॉर लोन्स। ठीक है, ये क्या करता है, सिक्योरिटी जो भी मटेरियल डिपार्टमेंट दे रहा है, मशीन दे रहा है या फिर कुछ भी जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको क्या करता है, एज अ लोन उस मनी को, मतलब उस मनी को उसने डिपॉजिट कराया, ठीक है, वो क्या हुआ, उस मनी के बेसिस पे वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट में दे दी कि एज अ लोन उसको दिया कि हाँ ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ गया, अब आप इसका सामान को यूज कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई भी डैमेज होता है या कुछ भी सामान बेकार जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस मनी से उस सामान को वापस ले लेंगे। ठीक है, पनिशमेंट के लिए भी ये यूज होता है, रीजन इसके पनिशमेंट भी हैं। अगर कोई काम टाइम पे नहीं हुआ या जैसा होना था वैसे नहीं हुआ या क्वालिटी में कोई गड़बड़ हुई, तो उस सिक्योरिटी मनी को एज अ पनिशमेंट की तरह लिया जाता है और उसी से क्या किया जाता है, वो काम दोबारा कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात हुई थी कि पहले मैंने बताया था क्या करते हैं कि सिक्योरिटी मनी को वापस डिपॉजिट वापस रिफंड कर देते हैं अगर सारा काम सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, और ये कब रिफंड करते हैं, जब फर्स्ट मेंटेनेंस डन होती है, विच इज 6 मंथ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले उसकी फर्स्ट मेंटेनेंस होती है 6 महीने के अंदर। जब तक अगर सब कुछ सही रहा तो उस 6 महीने के बाद क्या किया जाता है, जो भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुई थी उसको कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दिया जाता है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.